आज के एपिसोड की शुरुआत अनुपमा के साथ होती है, जब वह दोनों आदमियों को निर्देश देती है जो इवेंट के लिए स्टेज और लाइटिंग सेट करने आए हैं। अनुपमा उन्हें बताती है कि स्टेज बहुत मजबूत होना चाहिए क्योंकि यहाँ डांस परफॉर्मेंस और फैशन शो दोनों होने हैं। वह उन दोनों से यह भी कहती है कि लाइट्स को ठीक से लगाना ताकि इवेंट का माहौल अच्छा बने। दोनों आदमी सहमत हो जाते हैं और काम में जुट जाते हैं। इसी बीच कृतिका सोच रही होती है कि इस इवेंट में जो कुछ भी होने वाला है, अनुपमा उसे रोक नहीं पाएगी। वहीं दूसरी ओर पराग और गौतम को एक बिल्डर के घर में वेलकम ड्रिंक दी जाती है। बिल्डर उन दोनों से कहता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए उसने स्पेशल शेफ को बुलाया है। पराग इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत उत्साहित दिखाई देता है और वह बिल्डर से कहता है कि इस प्रोजेक्ट का सफल होना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके प्रॉफिट से वह अपने बेटे को रेस्टोरेंट गिफ्ट करना चाहता है। बिल्डर सवाल करता है, क्या पराग का बेटा किसी होटल या रेस्टोरेंट में काम करता है? पराग तुरंत जवाब देता है, नहीं, पराग कोठारी का बेटा किसी और की रसोई में खाना नहीं बनाएगा, वह खुद मालिक बनेगा। इस दौरान पराग का मन कहीं और भटकता है और वह रजनी के बारे में सोचने लगता है। गौतम यह देखता है और पूछता है, क्या आप रजनी को पहले से जानते हैं? पराग घबराते हुए कहता है, नहीं, मैं नहीं जानता। गौतम फिर कहता है, रजनी अहमदाबाद से हैं। मुझे लगा शायद आप उन्हें जानते होंगे। तभी बिल्डर लंच के लिए उन्हें बुलाता है। लंच के दौरान प्रेम खाना सर्व करने आता है और पराग को देखकर चौंक जाता है। प्रेम भी आश्चर्यचकित होता है। पराग गुस्से में आकर वहां से जाने लगता है, लेकिन प्रेम उसे रोकता है और कहता है कि वह उसकी बात सुनने की विनती करता है। पराग फिर भी गुस्से में वहां से चला जाता है। इस पर बिल्डर गौतम से पूछता है, क्या प्रेम पराग का बेटा है? गौतम मन ही मन खुश होता है, लेकिन वह चुप रहता है। इस बीच अनुपमा इवेंट की तैयारी में व्यस्त रहती है। वह स्टेज बनाने वाले दोनों आदमियों को लगातार निर्देश देती रहती है। जसप्रीत तैयारियों को देखकर खुश होती है और कहती है, क्या हम डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम को बुला लें? अनुपमा उसे अनुमति दे देती है। इस समय भारती उन दोनों आदमियों के बारे में पूछती है तो अनुपमा बताती है कि इन्हें इवेंट वाले स्टेज और लाइटिंग तैयार करने के लिए भेजे हैं। भारती कहती है कि यह दोनों आदमी फोन पर ज्यादा बातें कर रहे हैं। अनुपमा उसे शांत करते हुए कहती है, चिंता मत करो, मैं इनका ध्यान रखूंगी। इसके बाद अनुपमा प्रार्थना करती है कि यह इवेंट सफल हो ताकि परी और ईशानी को काम मिलना शुरू हो सके। दूसरी ओर प्रेम पराग को समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है, पापा, मुझे खाना बनाने से खुशी मिलती है। मेरा सपना मालिक बनना नहीं है बल्कि खाना बनाना है। लेकिन पराग गुस्से में कहता है, तुमने दूसरों के घर में खाना बनाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। तुमने आज मेरी इज्जत जला दी है। प्रेम फिर जवाब देता है, मुझे आपके इस रिएक्शन की वजह से यह बताने का मौका नहीं मिला। मुझे पता है कि आपने सारा पैसा नए बिजनेस में लगा दिया है और रेस्टोरेंट खोलने के लिए पैसे नहीं हैं। लेकिन मैं अपने सपने के साथ साथ आपसे भी प्यार करता हूँ। पराग गुस्से में कहता है, तुम सिर्फ अपने सपने से प्यार करते हो। अगर तुम मुझसे प्यार करते तो थोड़ा और सब्र करते। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? प्रेम पराग के गले लगकर कहता है, पापा, मुझे खुद से ज्यादा आप पर भरोसा है। मैं सिर्फ आदर्श बेटा बनना चाहता हूँ और जिम्मेदारी बांटना चाहता था। इसी बीच गौतम कहता है, शायद राही को इसके बारे में पता होगा। प्रेम कहता है, मैंने उसे बताने से मना किया था। लेकिन पराग गुस्से में कहता है, तुम हमेशा यही करते हो, अपनी इच्छाओं के खिलाफ जाकर। और फिर वह वहां से चला जाता है। प्रेम दुखी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अंश लीला और बाकी सभी को प्रार्थना की गोद भराई में जाने के लिए कहता है। लेकिन लीला और तोशु कहते हैं, अगर वे हमें बुला नहीं रहे हैं तो हमारा वहां जाना ठीक नहीं होगा। इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें परिवार के विभिन्न सदस्य अपने अपने मुद्दों और भावनाओं से जूझ रहे होते हैं। अनुपमा की कठिनाइयों के बावजूद वह पूरी कोशिश करती है कि इवेंट सफल हो और उसके आसपास के लोग खुश रहें। वहीं पराग और प्रेम के रिश्ते में तनाव बढ़ता जाता है
और पराग अपने बेटे के सपनों को लेकर असमंजस में है। लेकिन प्रेम की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्यार इस स्थिति को और भी पेचीदा बना देती है। अंश घर में सभी से कहता है कि उसे सिर्फ प्रार्थना की गोद भराई में जाना है, क्योंकि अगर वह नहीं गया तो प्रार्थना को बुरा लगेगा। पाखी चिढ़ाते हुए कहती है कि अगर वह वहां गया तो उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा। बाबूजी उम्मीद जताते हैं कि शायद कोठारी परिवार प्रार्थना की खुशी के लिए उन्हें बुला लेगा। अंश इस पर सहमत हो जाता है। लेकिन लीला, जो अंश को घर से निकाल दिए जाने की बात सोचती है, कहती है कि जब प्रार्थना ने अंश का साथ नहीं दिया था तो अब उसे उसके लिए क्यों जाना चाहिए। अंश इसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि शायद प्रार्थना की भी कुछ मजबूरी रही होगी, लेकिन लीला फिर भी साफ मना कर देती है। अंश गुस्से में कहता है, मैं अकेला ही जाऊंगा। मुझे आप लोगों से किसी भी तरह की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। इस पर वह घर से बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर प्रेम राही को सारी बात बताता है और कहता है कि उन्हें पापा को पहले ही बता देना चाहिए था। राही प्रेम से कहती है कि अगर उन्हें समय रहते पापा को बताना चाहिए था तो शायद यह सारी स्थिति न बनती। प्रेम राही से कहता है, हम आज नहीं तो कल वापस जाएंगे ताकि पापा का गुस्सा थोड़ी देर में शांत हो जाए। इसी बीच अनुपमा आती है और प्रेम को चाय देती है। अनुपमा प्रेम को राही को साथ लाने के लिए धन्यवाद करती है। राही कहती है कि वे आज रात यहीं रुकेंगे। अनुपमा खुशी से कहती है, तुम लोग यहाँ रुक रहे हो, यह बहुत अच्छा है। लेकिन वह फिर पूछती है, क्या तुमने घर पर बता दिया है? प्रेम थोड़ी घबराहट में कहता है, हाँ, हमने बता दिया है। उसी समय अनुपमा प्रेम से पूछती है कि क्या उसका काम पूरा हो गया है। प्रेम थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और फिर सारे घटनाक्रम को याद करते हुए कहता है, हाँ, काम हो गया है। अनुपमा फिर उसे काम के बारे में और अधिक पूछती है। इस बीच जसप्रीत अनुपमा को बुलाती है और अनुपमा राही से कहती है, तुम थोड़ा और बैठो, मुझे अभी कुछ काम करना है। राही उसे कहती है, कोई बात नहीं, तुम जाओ, हम बैठकर बात करेंगे। अनुपमा फिर कहती है, मुझे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है तो मुझे बैठने का वक्त नहीं है। प्रेम उसे समझाता है, यह नर्वसनेस काम शुरू करने से पहले हर किसी को होती है। सब कुछ सही होगा, तुम चिंता मत करो। अनुपमा फिर से भगवान से प्रार्थना करती है कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। इसी बीच दोनों आदमी स्टेज की तैयारियों को देखकर खुश होते हैं। वे कृतिका को दिखाते हैं कि सारा काम पूरा हो गया है। कृतिका कहती है, कल तो ऐसा इवेंट होगा कि अनुपमा को इवेंट में जाने का मन ही नहीं करेगा। एपिसोड की अगली दृश्य में मोटीबा प्रेम की सच्चाई जानकर गुस्से में आ जाती है। वह पराग से कहती है, हमने पहले ही कहा था कि प्रेम को बिजनेस में रहने दो, लेकिन तुम्हें उसके सपने पूरे करने थे। अब तुम उससे कोई उम्मीद मत रखो। गौतम भी यह बताता है कि उनका पूरा फोकस मुंबई के प्रोजेक्ट पर है और रजनी से मीटिंग भी अच्छी रही है। मोटीबा रजनी के बारे में पूछती है तो पराग को उसकी बातें याद आ जाती हैं, लेकिन वह चुप रहता है। इस अनुपमा अनुपमा सबकी तैयारियों की तारीफ करती है और कहती है, यह काम हमने सब मिलकर किया है, सभी को अपनी मेहनत पर गर्व होना चाहिए। सब उसकी बात मानते हैं और अनुपमा सभी का धन्यवाद करती है। वह कहती है, कल यह जगह बहुत ही खूबसूरत लगेगी। इसी समय जसप्रीत अनुपमा को रजनी का पोस्टर दिखाती है। अनुपमा खुश होकर कहती है, यह बहुत अच्छा है, लेकिन हमें यहाँ सबकी फोटो लगानी चाहिए थी। जसप्रीत कहती है, यह इसीलिए क्योंकि तुम हमारी टीम लीडर हो। अनुपमा फिर कहती है, अब ऐसा लग रहा है कि कल सब कुछ अच्छा ही होगा। वहीं दूसरी तरफ दोनों आदमी कृतिका को बताते हैं कि उन्होंने सारे काम पूरे कर लिए हैं। कृतिका कहती है, कल तो ऐसा इवेंट होगा कि अनुपमा उसे छोड़कर भाग जाएगी। अगली सुबह अनुपमा सभी के साथ मिलकर आरती करती है। डांस रानीज भी आरती करती हैं और प्रेम व राही भी आरती में शामिल होते हैं। सभी खुश होते हैं। अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है, कृपया ध्यान रखना और मुझे हिम्मत देना। तभी रजनी आती है और गुस्से में कहती है, पहले प्रसाद दो, फिर तुम्हारी खबर लूंगी। अनुपमा प्रसाद देती है और पूछती है, क्या हुआ, क्या बात है? रजनी हंसते हुए कहती है,
मैंने तुम्हें उल्लू बना दिया है। अनुपमा मुस्कुराते हुए कहती है, क्या तुम सच में गुस्सा हो? रजनी फिर कहती है, यहाँ की तैयारी तो बहुत कमाल की है। मुझे तो अच्छा लग रहा है। अनुपमा कहती है, यह तैयारी हम सब ने मिलकर की है। सरिता और बाकी लोग भी अनुपमा की तारीफ करते हैं। रजनी सोचती है, यह अच्छा है कि इस चोल में सब अनुपमा के भक्त बन चुके हैं। वहीं घर में तोशु सोशल मीडिया पर देखता है और कहता है, मम्मी तो हर जगह छाई हुई हैं, जबकि मुझे हर जगह मेरा नाम होना चाहिए था। लीला पूछती है, अनुपमा क्या कर रही है? किंजल बताती है, अनुपमा चोल में एक बहुत बड़ा फैशन शो कर रही है और उसके सारे कपड़े परी ने डिजाइन किए हैं। तोशु कहता है, अगर मैं वहां होता तो ब्लैक में टिकट बेचकर पैसे कमा लेता। तभी पाखी आती है और बताती है कि इस इवेंट के लिए ईशानी ने डांस रानीज को रैंप वॉक सिखाया है। किंजल उसे बधाई देती है। लीला कहती है, सिर्फ अनुपमा ही परी और ईशानी को संभाल सकती है। लीला फिर प्रार्थना करती है कि अनुपमा का यह इवेंट बिना किसी दुविधा के पूरा हो जाए। अचानक घर में कांच टूटने की आवाज आती है और सभी हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ रजनी अनुपमा को सोशल मीडिया पर इवेंट की हाइप दिखाती है। सभी लोग सोशल मीडिया पर इस इवेंट की चर्चा कर रहे होते हैं। रजनी कहती है, बड़े सेलिब्रिटी और डिजाइनर भी इसकी चर्चा कर रहे हैं। अनुपमा खुश होती है और कहती है, अगर सोशल मीडिया को अच्छे से इस्तेमाल किया जाए तो बहुत कुछ किया जा सकता है। हमें अब गलती नहीं करनी चाहिए। एपिसोड खत्म होते हुए अनुपमा कहती है, अब हमें ध्यान रखना होगा कि कोई गलती न हो, क्योंकि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी ही उम्मीदें भी हैं।